is our part 2 for simple equations, that is solving an equation. In the previous part we have seen the introduction part, in which we have seen how to form equations and how to get the statements from the equations. Now we will see direct equations and how to solve them. ठीक है, तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ. ठीक है, जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे कि y माइनस फोर इज इक्वल्स टू -7. इसको सॉल्व करने का मैं आपको दो मेथड दूंगी. जो भी मेथड आपको इजी लगे, मुझे तो दोनों ही इजी लगते हैं. अगर जो भी मेथड आपको इजी लगे आप वो मेथड अडॉप्ट कर सकते हो. ठीक है, ये हो गया हमारा एक सिंपल इक्वेशंस, बिकॉज इट इज़ हैविंग वन variable, two constants also, and one equality sign. So this is one simple equation we are having. So how to solve it? Always remember two methods I am telling. Okay, always remember के in one equation, okay, variables will try to get its similar variable and constant will try to go to constants. okay, मतलब वेरिएबल को इसके साथ एक वेरिएबल चाहिए, कांस्टेंट नहीं चाहिए, और कांस्टेंट भी चाहेगा कि मैं कैसे दूसरी कांस्टेंट के पास जाऊं. ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ -4 हो गया, यहाँ -7 हो गया. ठीक है, तो यहाँ -4 नहीं चाहेगा कि मैं y के पास रहूँ, क्योंकि y इज़ वेरिएबल. तो -4 चाहेगा कि -7 के पास जाऊँ. बट यहाँ से यहाँ को जाने के लिए इसको कुर्बानी देने पड़ेगी. ठीक है, तो इसके पास है माइनस, मीन्स इट्स 4 इज सब्ट्रैक्टेड हियर. इफ़ इट इज़ गोइंग हियर इट विल बी एडेड. ठीक है, जस्ट ऑपोजिट. इफ़ इट इज सब्ट्रैक्टेड इट विल बी एडेड हियर. इफ इट विल बी 4 विल बी मल्टीप्लाइड हियर इट विल बी डिवाइडेड. मीन्स कुर्बानी है, वो अपनी जो ऑपरेशन है वो उसका कुर्बानी देंगे. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड आई एम सॉल्विंग implies that y here -4 wants to go there, so -4 will become, means here 4 is subtracted, here it will be added, which is equals to -7 plus 4. Implies that y equals to -7 plus 4 is -3. So this is the solving. Y's value we got -3. okay, if we'll check, if you will put -3 here at the place of y, you will get -3 -7 -4 equals to -7. that is the correct answer. okay, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड में. नेक्स्ट मेथड इज, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ एक साइड में आपको वेरिएबल खाली करना है, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स खाली करना है, क्योंकि आपको y का वैल्यू चाहिए है ना, तो कांस्टेंट खाली करना है इधर. सो खाली करने के लिए अगर ये माइनस है, सब्ट्रैक्टेड है, अगर मैं इसका +4 कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, तो y हो जाएगा अकेला. अगर इधर मैं प्लस करती हूँ 4, तो मुझे इस साइड में भी 4 प्लस करना है, क्योंकि दूसरे साइड में मुझे सेम ऑपरेशन करना है. ठीक है, तो यहाँ अगर मैं +4 करती हूँ, यहाँ भी मुझे +4 करना है. बट क्योंकि y को यहाँ y इधर एलोन रहना चाहिए. ठीक है, एक वेरिएबल इधर एलोन रहना चाहिए. सो इम्प्लाइज दैट y -4, अभी -4 को हम 0 करना चाहते हैं. कैसे कर सकते हैं? +4 इक्वल्स टू, अगर यहाँ +4 करते हैं तो इधर भी एक +4 होना चाहिए. ठीक है, इम्प्लाइज दैट -4 कैंसिल, 0, y इक्वल्स टू -7 + 4 इज -3. सो दीज आर दी टू मेथड्स. ठीक है, अभी अनदर एग्जाम्पल में लेती हूँ. p/4 इक्वल्स टू 5. p/4 इक्वल्स टू 5. इस मेथड में अगर मैं करूँगी, यहाँ 4 इज डिवाइडेड, 4 वांट्स टू गो टू 5. ठीक है, 4 यहाँ डिवाइड हुआ है. 4 अगर इधर जाना चाहता है और जाएगा भी, तो इसको कुर्बानी देने पड़ेगी. दैट इज, यहाँ इसका डिवीज़न हुआ है, यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा. सो implies that p/4 equals to 5 means p equals to 5. Here it is divided, here it will be multiplied. 4 implies that p equals to 20. Now this is your solution. If you will do in this method, here 4 is divided. If I'll multiply here 4, both will be cut and I'll get p alone here. ठीक है, मुझे 4 को वैनिश करना है ना. कैसे वैनिश करूँगी? अगर 4 इधर एक मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरा वैनिश हो जाएगा. और अगर मैं इधर 4 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इधर भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बोथ साइड मुझे सेम ऑपरेशन करना है. तो p/4
मुझे ये 4 को वैनिश करना है तो इंटू 4 कर दिया मैंने, इक्वल्स टू 5 इंटू 4 implies that 4 4 cut, p equals to 5 into 4 is 20. ओके, सो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 5m + 7 इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, तो मैं इस डायरेक्ट मेथड में करती हूँ। इम्प्लाइज दैट यहाँ +7 है, इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। 5m इक्वल्स टू 17 - 7 which is equals to 10 implies that here 5 is multiplied, here it will be divided, so m equals to 10 divided by 5 which is equals to 2, so implies that m equals to 2. This is your solution. Another example I am taking, 20p by 3 equals to 40. ठीक है, फर्स्ट एंड हाँ, हमेशा याद रखिएगा आपको पहले जो कांस्टेंट अलग होगा, मतलब थोड़ा दूर होगा वेरिएबल से, उसको पहले निकालना है, बाद में हम करीबी के पास जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इधर 20p/3, यहाँ 3 थोड़ा दूर है p से। ठीक है, तो 3 को पहले वैनिश करेंगे, फिर 20 को वैनिश करेंगे। अगर आप एक साथ वैनिश करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लाइक दिस इज़ 20/3 इंटू p ना, विच इज़ इक्वल्स टू 40। सो अगर 20/3 एक साथ आप लाना चाहते हो इधर, तो आपको 20/3 अगर यहाँ डायरेक्ट लेना चाहते हो तो आपको 3 यहाँ डिवाइडेड हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 20 मल्टीप्लाइड हुआ है, यहाँ डिवाइडेड होगा। सो इम्प्लाइज दैट p इक्वल्स टू 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20 डायरेक्ट। ओके, 0 0 का 2 2 इक्वल्स टू 6 इम्प्लाइज दैट p इक्वल्स टू 6। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ और एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, दैट इज़ 2q + 6 इक्वल्स टू 12। 2q + 6 इक्वल्स टू 12। ओके, तो यहाँ मुझे पहले 6 को लेना है, बिकॉज 6 इज़ क्वाइट फार फ्रॉम 2q। ठीक है, तो मैं 6 को पहले लूँगी, तो 2q, यहाँ 6 इज एडेड, हियर इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, 12 - 6 विच इज इक्वल्स टू 6। इम्प्लाइज दैट नाउ 2 को, अभी 2 को ले सकते हैं, सो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ डिवाइड होगा, सो q इक्वल्स टू 6/2 विच इज इक्वल्स टू 3। इम्प्लाइज दैट q इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे ही आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है सिंपल इक्वेशन। अगर एक बार समझ गए तो उसको रिवाइज करने के लिए भी याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइस, सो फॉर दिस पार्ट दिस मच ओनली, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी हाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस, मीन्स कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल इक्वेशन को। And if you have any doubt from this part, you can ask me in the comment section guys. So thank you so much.